नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी और हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और जल्द ही जनपद जालौन में नामांकन के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फैसला वहां के रहने वाले लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, लेकिन अगर 2 दशक पुराना चुनावी इतिहास उठाएं तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि यूपी के बुंदेलखंड का चुनाव डकैतों के खौफ के साए में ही होता था। दस्युओं के खौफ से कोई भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। हर चुनाव में डकैतों की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करते थे। किस गांव के निवासी हैं? सत्तर में क्या हालात थे आपके यहाँ? हालात ये थे, बदमाशों का खेल था यहाँ पर, उनसे हम लोग जो है भयभीत थे। वोट डालने में हमको जो है सुविधा नहीं थी, ये मुताबिक से जो है वोट डालना पड़ती थी। अब हम सुनते हैं, आप यहाँ पे कि नहीं, वोट डालने में हमको जो है आज़ादी आराम से डालते हैं। बुंदेलखंड के जालौन में डकैतों और चुनाव से जुड़ी एक ऐसी कड़ी है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। वैसे तो देश 1947 में ही आजाद हो गया, लेकिन बीहड़ पट्टी से जुड़े गांव 2003 तक डकैतों के खौफ के साए में अपना जीवन बसर करते रहे। यमुना और चंबल के बीहड़ों की पट्टियों से सटे कई गांव डकैतों की यातनाओं का शिकार भी होते रहे। देर से मिली इस आजादी की वजह सिर्फ डकैत ही थे। बीहड़ के डकैतों की कहानियां जितनी खौफनाक, लोगों पर उनका असर भी उतना ही गहरा था। जब 80 के दशक से डकैतों को सियासत का चस्का लगा तो इस नशे ने 2003 तक छोटे बड़े हर चुनाव को प्रभावित किया। जीता वही जिसके पक्ष में डकैतों ने फरमान जारी किया। फिलहाल वर्तमान में रामपुरा के जनपद के बीहड़ शांत फिलहाल वर्तमान में रामपुरा के पचनत के बीहड़ शांत है और इसकी वजह यह है कि ज्यादातर डकैतों के एनकाउंटर हो चुकी है। पंचायत के कुछ चुनावों में तो ऐसे मौके आए कि पर्चा भरने की आखिरी तारीख तक डकैतों के खौफ के कारण एक भी शख्स आगे नहीं आया। बाद में डकैतों ने अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाया और उसकी जीत सुनिश्चित कर दी। यहाँ के रहने वाले लोगों के मुताबिक बीहड़ों में डकैत ही अपनी सरकार चुना करते थे। बीहड़ होने की वजह से इन गाँवों में पुलिस की आवाजाही कम होती थी, जिसका फायदा उठाकर डकैत हर गांव में फरमान देने के लिए शाम के वक्त घोड़े पर सवार अपनी बंदूकों पर पसंदीदा पार्टी के झंडे लगाकर गांव-गांव घूमते थे। यह इस बात का संकेत होता था कि वोट किसको देना है। गांव में कोई भी इस फरमान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बीहड़ के जंगलों में अरविंद गुज्जर, निर्भय गुज्जर, रामवीर, सलीम पहलवान, जगजीवन परिहार, चंदन यादव, राम आसरे उर्फ फक्कड़, कुसुमा नाइन और रेणु यादव के फरमान खूब चले और अपनी जिंदगी की सलामती के लिए हर कोई उनके इस आदेश को मानता था। इतना ही नहीं, जालौन की माधोगढ़ सीट से डकैत रेणु यादव खुद चुनाव लड़ना चाहती थी। पुलिस के डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान कई बार प्रत्याशियों के झंडे और पैम्पलेट बरामद किए गए। निर्भय गुज्जर, लालाराम, श्रीराम, फूलन, फक्कड़ और कुसुना नाइन आदि से करीब 25 सालों तक बीहड़ में चुनाव को प्रभावित किया। मध्य प्रदेश से चुनाव प्रचार के लिए 2002 में आया रमेश डकैत जालौन में एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि निर्भय, फक्कड़ सहित कई डाकुओं के एनकाउंटर के बाद बीहड़ों के गांवों का निजाम बदला और हवा बदली और अब यहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और अपनी मर्जी से वोट डालकर अपना पसंदीदा प्रत्याशी भी चुनते हैं। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का बिगुल फूट चुका है। जालौन की तीनों विधानसभा पे मतलब 20 फरवरी को मतदान होना है। जालौन के ऐसे इतिहास से आपको रूबरू कराएंगे, शायद किसी ने सुना होगा, देखा होगा। सन 70 में जालौन में डकैतों का बढ़ चढ़ के बोलबाला था। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो चाहे ग्राम पंचायत हो, हर चुनाव में डकैत अपना हस्तक्षेप करते थे। जिस प्रत्याशी को डकैत अपना प्रत्याशी बनाते वह प्रत्याशी विजय घोषित माना जाता था। कोई भी प्रत्याशी नामांकन करने से पहले दस्यु की चौखट पे अपना मत्था टेकता था। दस्यु निर्णय करते थे किस प्रत्याशी को सदन भेजना, उस प्रत्याशी पे मोहर लगा देते थे, वह प्रत्याशी विजय घोषित माना जाता था। शाम ढलते ही दस्यु का एक घोड़ा जंगल के सही पट्टी में झंडा लेके निकल जाता था, तो समझ जाते थे इस प्रत्याशी को वोट देना है, तो उस प्रत्याशी को ही वोट देते थे। आज जंगल विहीन हो गया डकैतों से, लोग स्वतंत्र हैं, अपने मन से अपना मतदान करते हैं, अपने मन चाहे जनप्रतिनिधि को सदन भेजने काम करते हैं। रामजी व्यास, जालौन।